ये लें जी, जो भाई हमारे पूछते हैं कि जी हमारे साथ शेयर किया करें, ये 8050 हाई कोर्ट का हमारा मैसेज जो आज केस लगा हुआ था, बड़ी इंपॉर्टेंट नेचर का, जो आप भाई अदालत में सपोर्ट करने आए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप देख लें, वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, केस नंबर लिखा हुआ है और ये लगा हुआ है, इस फिक्स बिफोर बेंच टाइप फुल एंड बेंच नेम लार्जर बेंच ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑन 7 अप्रैल 2025, जो आज है। और आज ये रेगुलर के कॉज लिस्ट में लगा हुआ था और इस पर बड़े डिटेल्ड आर्गूमेंट्स मैंने किए। कोई तकरीबन 8 से 9 मिनट के, मैक्सिमम 10 मिनट के आर्गूमेंट थे। टोटल 18-20 मिनट इसकी हियरिंग हुई। तमाम मुल्क का मीडिया वहाँ पे मौजूद था, इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद था, क्योंकि इसमें एमपी ऑर्डिनेंस को हमने चैलेंज किया हुआ है। पहले जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब के पास चलता रहा, उसके बाद जस्टिस मिस आलिया नीलम साहिबा के पास, चीफ जस्टिस कोर्ट नंबर 1 में सिंगल बेंच में चलता रहा है, और अब ये फुल बेंच में जो है वो आर्ग्यू हो रहा है। और बड़ा अच्छा मौका है, पिछले 1-2 सालों में जो हमारे केसेस हमने आर्ग्यू किए उसमें ये जो मुझे फुल बेंच में और लार्जर बेंच में, हाई कोर्ट में इस टाइम पे लाहौर हाई कोर्ट में वाहिद फुल बेंच बना हुआ है एमपी ऑर्डिनेंस के ऊपर, जो हमारे केस में बना हुआ है। और ये वो केस है जो आज लगा हुआ था। बड़े अच्छे इसमें आर्गूमेंट्स हो गए। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा अगर आपने आर्गूमेंट्स मेरे सुने, आपको कौन सा आर्गूमेंट अच्छा लगा और आपको जो है इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। इसमें ऑलरेडी एमपीओ ऑर्डिनेंस को हम लोग सस्पेंड करा चुके हैं, जिसमें ये परवेज़ इलाही साहब की और बाकी तमाम लोगों की अरेस्ट होती रही है। और अब गवर्नमेंट को इशू है कि जी ये सस्पेंड हुआ हुआ है तो इसको काइंडली खोलें, लेकिन उम्मीद है कि अगली डेट पे इसको हम केस को इसके मैं फ़ाइनल आर्गूमेंट्स करके इसको कंक्लूडिंग स्टेज पे हम लेके जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट साल से इसमें बहस हो रही है। अब तो मैं भी थक चुका हूँ, लेकिन फुल बेंच में आज पहली बहस थी, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वालेकुम, वेलकम टू द लेटेस्ट वीडियो। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। मीडिया इंटरेक्शन का आप लोग पूछते हैं कि जी आप मीडिया में इंटरव्यूज़ कम दे रहे हैं रिसेंटली। अब वो मैं सवाल पढ़ रहा था तो मैं उसमें सोच रहा था कि बात तो ठीक है, क्यों मैं कम दे रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि वर्कलोड ज़्यादा है। मुझे मीडिया में इंटरव्यू देना अच्छा भी लगता है, बुरा नहीं लगता। आप जब बोलते हो और आपको ज़ाहिर है आपका नेशनल टेलीविज़न आपको कवर करता है और आप फिर हर जगह पे आपकी बात होती है तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है। आपको हाई कोर्ट में जब आते हैं तो अक्सर हमारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं उसमें मैं आपको बल्कि बताऊं कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस दिन हाई कोर्ट में वाहिद लार्जर बेंच बना हुआ है, जिसको चीफ जस्टिस साहिबा हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट की हेड कर रही हैं, मिस आलिया नीलम साहिबा। वो लार्जर बेंच पे मैंने आज आर्ग्यू किया और वो एमपीओ ऑर्डिनेंस का केस है जो आपने जिसके बारे में पहले पढ़ लिया है। ये हमारा जो डिफरेंट आर्टिकल्स में आया, डॉन अखबार में भी उसमें आया, मैंने उसमें जो आर्गूमेंट्स किए थे और वो केस हमने फ़ाइल किया था। और उसके अंदर एमपीओ ऑर्डिनेंस सस्पेंड हुआ है और वो जो है वो आर्गूमेंट पहले सिंगल बेंच में चल रहा था, फिर वो घूमता घुमाता पहले अमजद रफ़ीक साहब के पास गया, फिर वहाँ पे आर्गूमेंट हुए, फिर आलिया नीलम साहिबा के पास केस गया, चीफ जस्टिस साहिबा के पास। उन्होंने फिर गवर्नमेंट साइड से ये थी, क्योंकि वो सस्पेंड हुआ है, उसमें बड़े अच्छे आर्गूमेंट्स हुए और वो सस्पेंड हुआ तो उसमें गवर्नमेंट साइड से ये अपील थी कि जिसको लार्जर बेंच बनाया उसकी सस्पेंशन कैंसिल करें। तो वो ईद से पहले उसका आखिरी दिन लगा हुआ था। जो जो लोग आप लोग आए होंगे अदालत में उन्होंने देखा होगा। तो आज उसके जो है वो फुल बेंच का मेरे पास जो है वो पूरा उसका आया हुआ था, क्या कहते हैं, हमारा केस लगा हुआ था लार्जर बेंच और फुल बेंच में, जिसको मिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस साहिबा हेड कर रही थी। उसमें बड़े अच्छे आर्गूमेंट्स हुए। मैंने बहुत 2-3 पॉइंट्स पे एलैबोरेट किया। मैं उस पर कंप्लीट भी आपको वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आर्गूमेंट जो 5 मिनट चलने थे वो तकरीबन 18-20 मिनट चले, जिसमें से मैंने 7-8 मिनट आर्गूमेंट्स किए। तो बड़ा अच्छा केस है, एमपी ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट है हम सारे। आपको पता है हमने उस पर बड़ी जद्दोजहद भी की है जितनी कर सके, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अब आर्गूमेंट्स करने का मौका मिल रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आज ये हुआ कि जिस तरह हमारा फुल बेंच था वो जैसे ही ख़त्म हुआ तो मीडिया वाले काफ़ी उन्होंने कहा आपका हमने ना इंटरव्यू करना है तो आप काइंडली आ जाएं। लेकिन मसला ये था कि उसके फ़ौरन बाद एक डीबी स्टार्ट हो रही थी जिस पे मैंने पहुंचना था, तो मेरे पास बीच में आधा घंटा था जिसके अंदर मैंने तैयारी करनी थी। तो मैंने वो बेहतर समझा कि मैं दफ्तर जाऊँ और 15-20 मिनट तैयारी करूँ, 5-7 मिनट पहले कोर्ट में चला जाऊँगा और वहाँ पर रिवाइज़ कर लूँगा। तो मैंने इंटरव्यूज़ काफ़ी हद तक मिस कर दिए, बल्कि हमारे कुछ एक आधे भाई हैं और हमारे बड़े भी हैं, उन्होंने शायद इंटरव्यू दिया इसके ऊपर, लेकिन मैंने इस पर नहीं दे सका। इवन दो ये सारा ब्रेन चाइल्ड जो है वो हमारे पे है। वजह ये थी कि मेरा केस लगा हुआ था टीबी में, तो अगर मैं वो केस मिस करता तो मैं इंटरव्यू दे देता। तो अक्सर ये होता है कि अदालत के फ़ौरन बाद हमारे रिपोर्टर भाई हैं, ज़ाहिर है उनको भी हम ज़्यादा वेट नहीं करा सकते, वो अदालत के बाहर कैमरास लेके खड़े होते हैं कि जी आप अभी बताएं। तो उस टाइम पे अगर आपने भागना हो तो फिर आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, इसलिए इंटरव्यूज़ नहीं आ रहे। वरना ऐसा नहीं हो रहा कि हम लोग
कोई जद्दोजहद नहीं करे। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस इस टाइम पे वाहिद लार्जर बेंच और फुल बेंच बना हुआ हाई कोर्ट का, जिसमें मेरा केस लगा हुआ है, मैं उसको आर्ग्यू कर रहा हूँ। जो आप लोग हैं वो उसको देख सकते हैं। मेरा नाम हाई कोर्ट की वेबसाइट पे डालेंगे, आपके पास आ जाएगा आज की कॉज लिस्ट में। तो वो जो है एक थोड़ा सा इशू है। अदरवाइज़ ज़रूर बात करेंगे मीडिया से हम कोई घबराते नहीं हैं। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।